बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल एजुकेशन विद जिया के साथ एक दफ़ा फिर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अगेन कारवान बुक के कुछ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हम। ये पास पेपर हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पे सॉल्व्ड है ना, आपने इन पे फोकस नहीं करना क्योंकि मोस्टली रॉन्ग टिक हुए हैं। तो मैं आपको साथ थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ जो राइट आंसर है वो टिक करवाती जाऊँगी, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द स्कीम ऑफ पायलट स्कूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ जी जो पायलट स्कूल है इनका दूसरा नाम है चार्टर स्कूल, ठीक है। ये विद हेल्प ऑफ USA पहली दफ़ा जो है वो 1959 में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, ठीक है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक हो गया। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। सेकेंड है फ्लोर एरिया पर स्टूडेंट एट सेकेंडरी लेवल। तो ये तीन लेवल है, एक एलिमेंट्री है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी है, ठीक है। तो सेकेंडरी लेवल पे जो है वो है 1 स्क्वायर पर मीटर, और एलिमेंट्री का आ जाए तो है 0.60, और हायर सेकेंडरी का आ जाए तो वो है 1.2 स्क्वायर पर मीटर। ठीक हो गया। थर्ड है टीचर शुड टेक एटलीस्ट पीरियड्स इन ए वीक, तो ये है 6 बी ऑप्शन। 4 है सुपरविजन इज़ ए कॉन्टैक्ट बिटवीन, सुपरविजन तो ये सुपरवाइज़र एंड टीचर। फिफ्थ है स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स, स्टाफ डेवलपमेंट में जो आ जाएगा ट्रेनिंग स्टाफ, ठीक है, सी ऑप्शन। 6 है इम्पोस्ट कार्ब R स्टैंड्स फॉर, तो ये R आएगा इसमें रिपोर्टिंग। माइक्रो टीचिंग इज़ यूज टू ट्रेन टीचर्स, माइक्रो टीचिंग जो है वो डवाइट एलन ने पहली दफ़ा 1960s में इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस करवाई थी, और ये टीचर्स के स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए ये जो टेक्निक है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, ठीक है। इसमें एक स्किल को जो है वो 5 to 10 मिनट्स के लिए आपको टीचिंग करनी पड़ती है, ठीक है, और 5 to 10 मिनट्स की टाइमिंग होती है, और स्टूडेंट्स भी इसी तादाद में होते हैं, और आप एक स्किल्स को जो वो इम्प्रूव करते हैं। और ये टीचर्स की मतलब आप कह सकते हैं कि टेक्निक है जिसमें टीचर की स्किल को इम्प्रूव किया जाता है, नॉट फॉर स्टूडेंट्स। उसके अलावा है WWW स्टैंड्स फॉर, ये है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो इसका आंसर ऊपर है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन मिसिंग है। 12 से स्टार्ट कर लेते हैं। स्कूल्स वेयर स्टूडेंट्स हैव ए पॉजिटिव वॉइस इन गवर्नेंस एंड डिसिप्लिन मैटर्स वुड प्रोबेबिलिटी लीड फिलोसफी टूवर्ड्स। अच्छा, अब ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा कि ऐसी फ़िलासफ़ी, ठीक है, वो कौन सी फ़िलासफ़ी है जिसमें स्टूडेंट को आज़ादी दी जाती है बोलने की, और डिसिप्लिन भी है जो है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है अपनी जो भी है बात कहने का, करने का, सीखने का। तो ये आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी नहीं है, ये प्रैग्मेटिज़म की फ़िलासफ़ी है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो ठीक है इसमें। अच्छा जी, उसके बाद द टिपिकल मैचिंग आइटम्स आर लिमिटेड टू द मेजरमेंट ऑफ। मैचिंग आइटम्स आपको पता है कि कॉलम जो होते हैं, मतलब ए कॉलम में जो है उसको बी के साथ मिलाना है। तो मैचिंग में क्या होता है कि हम जो गिवन चीज़ें उसको जैसे हमने मैच कर दिया, ठीक है ना। ये सिलेक्शन टाइप में आ जाएगा ये क्वेश्चन, जिसमें जो गिवन चीज़ है उसको ही जैसे MCQs के सिलेक्शन में आ जाता है, और उसके अलावा ट्रू फॉल्स भी सिलेक्शन में आ जाता है, और मैचिंग भी। तो इसमें क्या होता है कि हम ये लिमिटेड होता है कि इस चीज़ में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एसोसिएशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जस्ट आप कह लें कि जो चीज़ बस गिवन है उसको ही हमने एसोसिएट किया है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आर यूज्ड टू, जी ये आ जाएगा जी, कंपेयर द अचीवमेंट ऑफ ए स्टूडेंट विद क्लास। अच्छा, क्राइटेरियन रेफरेंस एक्चुअली होता क्या है, क्राइटेरियन सेट में क्या होता है कि एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है जिसमें जो बच्चे की परफॉर्मेंस होती है उस क्राइटेरिया के मुताबिक मेजर की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर क्राइटेरिया सेट किया जाए कि 100 में से 40 नंबर वाला बच्चा पास है, तो 40 वाले को ही पास किया जाएगा। अब ये जो 40 नंबर हमने बोले हैं, ये क्राइटेरिया सेट किया गया है, उस क्राइटेरिया के तहत ही हम जो बच्चे की मेजरमेंट है, बच्चे की परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्मेंस है उसको ही मेजर करेंगे, ठीक है। अच्छा, 9 स्टूडेंट्स अचीवमेंट अगेंस्ट सर्टेन क्राइटेरिया आएगा, ये स्टूडेंट्स लिखा है, डी ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया होना चाहिए था, ठीक है।
15 है मेन ऑब्जेक्टिव्स डेवलपिंग इंटीग्रेटेड करिकुलम फॉर क्लास 1 to 3 वाज 2। अच्छा जी, इंटीग्रेटेड करिकुलम जो है वो एक टाइप ऑफ करिकुलम है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट्स का नॉलेज है उसको इकट्ठा कर दिया जाता है एक ही बुक में, ठीक है। ये स्पेशली प्राइमरी क्लास के लिए होता है। और मतलब आप कह लो कि इस्लामियात भी, माशरती उलूम भी, जनरल नॉलेज, जैसे हम छोटी क्लासेस में जनरल नॉलेज देखते हैं ना, जनरल नॉलेज की बुक में देखें इस्लामियात के क्वेश्चन भी होते हैं, माशरती उलूम के भी होते हैं, उर्दू के भी होते हैं, तो वो मिक्स जो हुई होती है ना, आप नर्सरी 1 या 2 की बुक देख लो, उसमें जनरल नॉलेज की बुक में ये तमाम सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो हम कहेंगे ये इंटीग्रेटेड करिकुलम है, जिसमें क्या होता है, रिड्यूस बस्ता लोड, ठीक है, टीचर वर्कलोड नहीं, रिड्यूस बस्ता लोड, क्योंकि किताबें जब कम होंगी तो बस्ता लोड भी तो बच्चे का कम होगा ना, किसी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो 2002 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो है, इसका पहला नाम जो था वो, अगर इसको मैं स्टार्ट से बताऊँ तो UGC इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड जो 1947 में पाकिस्तान में बनी थी, उससे पहले 1925 में सब कॉन्टिनेंट या इंडिया में बनी। उसके बाद 1947 के बाद ये 1974 में UGC के नाम से जो है वो बनाई गई, और देन इसको रीनेम कर दिया गया 2002 में हायर एजुकेशन कमीशन। और एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता होता है कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है, इनके पहले जो हेड को थे तो अताउर रहमान थे, ठीक हो गया, और रिसेंट जो वो तारिक बनूरी है। कन्फर्मेशन ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन द जॉब इज़ मेड व्हेन ही और शी कम्प्लीट्स सेटिस्फैक्ट्री। अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो 5, 2, 1 और 6 है, वैसे इसका आंसर जो 3 ईयर होना चाहिए, ठीक है। कन्फर्मेशन ऑफ एन एम्प्लॉय जो है, या फिर इसको प्रोबेशन पीरियड भी हम कहते हैं, तो ये 3 साल भी होता है और 5 साल भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो 5 ईयर है, 3 ईयर वाली ऑप्शन नहीं है, तो आप 5 ईयर्स को टिक करेंगे। अगर 3 ईयर्स होता तो आप 3 ईयर को टिक करते हैं। उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन इन विच एफर्ट इज़ मेड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात की गई है, तो ये एक्सपोस्ट फैक्टोरियल रिसर्च है। अगर तो जस्ट हम एक वेरिएबल का, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते तो एक्सपेरिमेंटल आना था, अब मोर देन वन है तो ये फैक्टोरियल है। 19 है स्टडी इन विच एन अटैम्प्ट इज़ मेड टू डिटरमाइन द करंट स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। जी, जो यहाँ पे वर्ड है करंट स्टेटस with respect to one or more variables on the basis of data collected from the members of a population is called। जी, ऐसी रिसर्च जिसमें हम करंट मौजूदा स्टेटस जो भी चल रहा था उस पर जो हम रिसर्च करते हैं पॉपुलेशन इकट्ठी करके, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, या फिर इसको हम कहते हैं सर्वे स्टडी, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम जानना चाहें लोगों से, अपने आवाम से कि हाँ जी आप मौजूदा जो करंट हुकूमत है उससे खुश हैं या नहीं, तो ये हम कौन सी रिसर्च कर रहे होंगे, इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या फिर सर्वे स्टडी कहेंगे। 20 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय मैस्लो, ठीक है, मैस्लो ने दी थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके जो स्टेप हैं, पहला फिजियोलॉजिकल नीड है, दूसरा सेफ्टी नीड्स है, तीसरा लव एंड बिलोंगिंग है, देन सेल्फ एस्टीम, और लास्ट वन जो है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये मैस्लो ने दी थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी। उसके बाद है इफ़ द पोजीशन ऑफ द पर्सन चेंजेस बट सैलरी, ग्रेड एंड अदर प्रिविलेजेस रिमेन सेम, द सोशल मोबिलिटी इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्योंकि पोजीशन उसकी चेंज हो रही है लेकिन सैलरी वगैरह सारा कुछ जो उसका सेम है तो ये हॉरिजॉन्टल आएगा। अगर उसकी ये सारी चीज़ें भी चेंज होंगी, डिफरेंट होंगी, तो इसको वर्टिकल कहते हैं। बेसिक रिसर्च इन्वॉल्व्स, अच्छा, बेसिक रिसर्च जो है उसका दूसरा नाम फंडामेंटल रिसर्च या फिर प्योर रिसर्च भी इसको कहा जाता है, और इसमें डेवलपमेंट की जाती है थ्योरी की, ठीक है, एप्लीकेशन नहीं होती। तो बी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। विच इज़ नॉट ए क्वान्टिटेटिव रिसर्च, विच इज़ नॉट ए क्वान्टिटेटिव रिसर्च, जी। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तो है, क्वान्टिटेटिव और कोरिलेशन, कैजुअल, कंपैरेटिव और हिस्टोरिकल। अच्छा, हिस्टोरिकल जो है ना ये क्वालिटेटिव होती है मोस्टली, लेकिन इसको तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, ठीक है। विच इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी, तो ये जी डी ऑप्शन कंटेंट बेस वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी कंटेंट बेस नहीं है, तो डी ऑप्शन ठीक है। द स्कोर विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इज़ कॉल्ड, जी, जो स्कोर बार बार आएगा, ठीक है, उसको हम मोड कहेंगे, बाकी नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे 2 4 2 3 4 5 4, तो यहाँ पे कौन सा स्कोर जो है वो
ज़्यादा दफ़ा आया है तो वो है यहाँ पे 2, नहीं सॉरी 4, ठीक है। तो ये जो 4 है ना, ये क्या है, मोड, ठीक हो गया। तो जो स्कोर मोर फ्रिक्वेंटली आएगा, बार बार आएगा, उसको हम क्या कहते हैं, मोड। इंटेलेक्ट मीन्स थिंकिंग, माइंड से रिलेटेड है, ठीक है। विच थ्योरी स्टेट्स दैट लर्निंग टेक्स प्लेस एज ए होल, जी इसको हम गेस्टाल्ट की थ्योरी कहते हैं। और इसके जो एक्सपोनेंट है वर्दीमीर, इसको आप कह सकते हैं कोहलर, कोफ्ट एंड कट-लेवन है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका ठीक है। ये कहते हैं कि जो होल है ना, जो कुल है, वो पार्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है, यानी कि किसी चीज़ का तयन हम उसके कुल से, उसके पार्ट से ज़्यादा हम उसके कुल से लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होल की बात करते हैं, कहते हैं कि होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। 20 स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मेजरिंग स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड, ये इंटेलिजेंस टेस्ट आएगा। fear in which sources of fear is vague is called anxiety, sorry, A option। experiences and structured series of learning outcomes, तो ये ए ऑप्शन आ जाएगा करिकुलम, ठीक है। एक्सपीरियंसेस एंड स्ट्रक्चर्ड सीरीज़ ऑफ लर्निंग आउटकम्स, क्योंकि करिकुलम जो है एक वास्ट टर्म है जिसमें इसके फर्दर कह सकते हैं कि एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, कंटेंट भी उसमें आ जाता है, उसमें टीचिंग मेथड्स भी आ जाते हैं, उसमें एवेलुएशन भी आ जाता है, तो ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाते हैं, तो इसलिए करिकुलम जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, ए ऑप्शन। इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन कॉम्प्रीहेंशन इज़, अच्छा ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है वो 1956 में जो है कॉग्निटिव डोमेन दी थी, जो माइंड से रिलेटेड है। इसके 6 लेवल हैं, ठीक है। और इसके जो 6 लेवल कौन कौन से हैं, पहला जो है वो नॉलेज है, दूसरा जी कॉम्प्रीहेंशन है, तीसरा एप्लीकेशन है, देन एनालिसिस है, देन सिंथेसिस और देन इवैल्यूएशन है। तो सेकंड नंबर पे जो कॉम्प्रीहेंशन, उसमें हम चीज़ों को जो है कि अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो द एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक हो गया। ए ऑप्शन जो है वो 31 का ठीक है। उसके बाद 32 है विच थ्योरी ऑफ लर्निंग स्टेट्स दैट लर्निंग टेक्स एज ए होल, जी होल की बात जो है वो गेस्टाल्ट की थ्योरी, और उसको हम इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन। ये जो इंसर कोहलर ने जो चिंपैंजी पे एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम सुल्तान था, ठीक है, जिसको उसने एक कमरे में बंद किया और उस कमरे में जो छत से केले लटका दिए, और उस मतलब वो सारी एक इंसाइट या पूरी सिचुएशन को देखते हुए उस चिंपैंजी ने जो है वो सारा हिसाब किताब लगा के वो बनाना जो है वो नीचे उतारे थे। तो ये कोहलर ने जो इंसाइटफुल लर्निंग की थ्योरी दी थी, ये भी इसी में बेस करती है। उसके बाद है जी डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट इन एन इंडिविजुअल इज एम्फसाइज्ड थ्रू, डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट इन एन इंडिविजुअल इज एम्फसाइज्ड थ्रू काउंसलिंग, ठीक हो गया। विच टाइप ऑफ काउंसलिंग इज़ वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट इन एलिमिनेटिंग सोशल मैल एडजस्टमेंट, तो ये ए ऑप्शन है साइकोथेरेपेटिक। द इवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज इज बेस्ड ऑन follow up, A option। Curriculum means all those activities which are provided inside or outside the school in order to predetermine goal was defined by ये जो है J.F. कर्क की डेफिनेशन मुझे लग रही है डी ऑप्शन। द एजुकेशन ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड बिहेवियर इज कॉल्ड ट्रेनिंग, ए ऑप्शन। विच इज़ अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च, अच्छा अप्लाइड रिसर्च जो है वो एवोल्यूशन रिसर्च भी होती है और एक्शन रिसर्च भी होती है। तो यहाँ पे जो है वो बी टिक है, तो हम बी को ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। द स्टेज इन विच चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड एक्शन इज़, तो सेंसेस के ज़रिए से ये प्याजे की 4 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। तो पहली जो स्टेज है जिसमें बच्चे की उम्र जो है वो 0 से बर्थ से आप कह लो कि 2 साल होती है, तो इसमें बच्चा अपने सेंसेस के ज़रिए से चीज़ों को सीखता है, दुनिया को देखता है, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज है। 40 थिंकिंग विद द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 करेक्ट आंसर, जी 1 करेक्ट आंसर जो है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, अगर एक से ज़्यादा आंसर हो तो उसको हम डाइवर्जेंट कहेंगे। द मोटिवेशन विच इन्वॉल्व्स टू डू समथिंग टू ऑब्टेन समथिंग एल्स, ठीक है, ऐसी मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन की 2 टाइप्स होती हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो ऐसी मोटिवेशन जो हमें किसी और चीज़ को हासिल करने के लिए
मतलब किसी कह लो कि किसी इनाम को हासिल करने के लिए, तारीफ़ सुनने के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो मोटिवेशन कहलाती है एक्सट्रिंसिक। तो यहाँ पे आएगा एक्सट्रिंसिक। अगर हम अपने प्लेजर के लिए कोई काम करें, अपनी खुशी के लिए, तो वो इंट्रिंसिक में आएगा। इन मैनेजमेंट द फैक्टर कैन नॉट बी एम्पिरिकली मेजर्ड, ऑब्जर्व्ड और एनालाइज्ड इज़, ये रिस्क है, डी ऑप्शन। मॉन्टेसरी मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर मारिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स इन मेंटेनिंग स्कूल रिकॉर्ड इज़, अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव्स इन मेंटेनिंग स्कूल रिकॉर्ड, इम्प्रूव क्लासरूम टीचिंग, असिस्ट इन एजुकेशनल रिसर्च, और सी ऑप्शन है मोटिवेट पीपल वर्क, और फोर्थ डी ऑप्शन है इम्प्रूव द करिकुलम। अच्छा, ये देखा जाए तो चारों ही ऑप्शन सूटेबल नहीं लग रहे, क्योंकि स्कूल रिकॉर्ड को मेंटेन रखने का मकसद क्या होता है कि कोई भी अगर विजिटर आता है हमारे स्कूल को चेक करता है, तो हमारे स्कूल का सारा रिकॉर्ड चेक करता है, वो स्कूल के बारे में जो भी उसके आप कह सकते हैं कि कमेंट्स होंगे, जो भी उसके रिमार्क्स होंगे, तो वो बताएगा, ठीक है। तो उसका मकसद होता क्या है। तो ये चारों ही कोई इतने सूटेबल नहीं है, लेकिन अब अगर थोड़ा बहुत ठीक है तो बी ऑप्शन ही है, ठीक है। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज फॉर द पीरियड की 1955 से 1960 है पहला प्लान जो था। टीचर एफिशिएंसी विल इंक्रीज़ मोर, टीचर की एफिशिएंसी वो बढ़ेंगी इफ़ ही इज़ और शी इज़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस व्हाट ही लर्न्स, यानी कि उसको मौका देना उस चीज़ को प्रैक्टिस करने का जो उसने सीखा है या जो वो सीखता है, बाकी इसमें नहीं आएंगे। माइनर पेनल्टी इम्पोज ऑन इल डिसिप्लिन एम्प्लॉय, तो ये पीडा एक्ट जो था उसमें माइनर और मेजर पेनल्टीज़ होती हैं। माइनर में जो है वो सेंश्योर आती है, सेंश्योर होती है जस्ट वर्बली आप किसी को बुरा भला कहना, तो सी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। व्हेन ए टीचर टीच ए क्लास इट मीन्स दैट ही इज़ इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम, ठीक है, क्योंकि टीचर जब एक क्लास में पढ़ा रहा होता है तो इसका मतलब है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है करिकुलम को, तो डी ऑप्शन ठीक है। 49 है जनरल वांट्स आर डिज़ायर्स विच वी आर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आर गार्ड, जनरल वांट्स ये है जी मोटिव्स, ए ऑप्शन। When data is collected from all the members of population, the study is called census study, जिसको आप कह लेंगे मर्दमशुमारी, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। तो आज जो है वो हम 50 क्वेश्चन ही करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर जो है वो 50 या फिर जो मीनिंग जितने रहते हैं वो करेंगे, ठीक है, क्योंकि लंबी हो जाती है वीडियो तो आप लोग स्किप करते हैं क्वेश्चन को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं नहीं चाहती कि आप वीडियो स्किप करके देखें। तो इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी कि अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार भी ज़रूर किया करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।